हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएसएसबी के क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट। अब तक हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द करंट ड्रॉन बाय अ 6 ओम रजिस्टर इज 2 एम्पियर, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज। इस रेजिस्टेंस की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से। करंट, मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को बना रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को, है ना। इस ये वाला पोर्शन क्या है, कुछ ऐसा है। यहाँ पे है 6 वोल्ट और ये है हमारा 6 ओम, और इधर से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो है 2 एम्पियर। अच्छा, एक बात बताओ, करंट हमेशा फ्लो कहाँ से होता है? करंट हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 100% है कि 6 से तो ज्यादा होगा, है ना, तभी करंट इधर फ्लो हो रहा है। तो मान लिया यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी है, ठीक है। तो इस वी वोल्टेज को कैसे पता करेंगे? अच्छा, एक बात देखो, इस वोल्टेज से इस वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा होगा क्या? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो रहा होगा? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कितना होगा? 6 इंटू 2, आई इंटू आर, यानी कि 12 वोल्ट। इट मीन्स कि 12 वोल्ट तो ये रेजिस्टेंस ही खर्च कर दिया। उसके बाद 6 यहाँ पहुंचा, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? तो ये जो वोल्टेज होगा वो ये कितना होगा? 12 + 6 यानी कि 18 वोल्ट। इट मीन्स यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना है? यहाँ का जो वोल्टेज है ये हमारा है 18 वोल्ट। जब यहाँ पे 18 वोल्ट होगा तभी इस वाली ब्रांच में जो करंट होगा वो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। 18 - 6 / 6, तभी 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। इसका मतलब हमने यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो है 18 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल है, सिंपल यहाँ से हम क्या लगा दें? नोड लगा दें, है ना, नोडल एनालिसिस। करंट को जहां भी नोड है उस नोड से हमने करंट को बाहर की तरफ एज्यूम कर लिया। तो नोडल लगाते हैं सबसे पहले इस वाली ब्रांच में जो डाउनवर्ड है। तो 18 / R, ये वाली ब्रांच, +2। अच्छा, ये वाला जो हमने हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है? यहाँ से आउटवर्ड। लेकिन ये जो 4 एम्पियर है वो क्या है? इनवर्ड है। इसका मतलब प्लस के बजाय क्या आएगा? यहाँ -4 आएगा। और -4 को मैं इक्वल को उधर रखूंगा तो क्या आ जाएगा? +4। यानी कि हमारा है केसीएल लगाने के बाद, आफ्टर केसीएल 18/4 + 2 = 4। अब यहाँ से 18/R आ जाएगा 2, और R की वैल्यू आ जाएगी 9 ओम। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम। इसके क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे अगर हम नोड लगाएं, ये सारा एक ही नोड से कनेक्टेड है, एक ही नोड से। तो या तो आप एक काम कर सकते हो क्या, कि पहले इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करो, है ना, और उसके बाद से फिर करंट डिवाइडर रूल लगाओ। या फिर मैंने आपको बताया, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे एक वोल्टेज मान लो, और यहाँ का वोल्टेज, ये पूरा वोल्टेज एक ही होगा क्योंकि बीच में कहीं ड्रॉप नहीं है। तो अब यही वोल्टेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमने एक नोड वोल्टेज मान लिया वी, और यहाँ से हमने अपने मन से एज्यूम कर लिया कि जो सारी करंट है वो हम बाहर की तरफ ले रहे हैं, है ना। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो हम क्या लगाते हैं? केसीएल लगा के वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले V/20 + V/100 + V/150। अच्छा, ये जो हमने एजम्पशन माना है 8 एम्पियर के लिए बाहर के डायरेक्शन में, आउटवर्ड, लेकिन ये 8 एम्पियर कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। इसका मतलब -8 = 0, -8 को उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो वो क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। अब 20, 100 और 150 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम आ जाएगा 300। जब 300 एलसीएम आ गया तो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 15V + 3V + 2V = 8, या फिर 20V = 2400, या फिर V = 120 वोल्ट। अच्छा, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ, वही वोल्टेज यहाँ, और वही वोल्टेज इसके अक्रॉस। इसका मतलब जो वोल्टेज है हमारा वो कितना है? 120 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है फाइंड वी ए माइनस वी बी इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ क्लोज सर्किट वेयर वी ए एंड वी बी आर द पोटेंशियल एट ए एंड बी। ठीक है, यानी कि मैं इस सर्किट को मैं फिर से एक बार रीड्रॉ कर दे रहा हूँ, बाकी इस सर्किट में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, ये हमारा वी ए है और ये हमारा वी बी है। ठीक है, और यही आपसे पूछ रहा है वी ए माइनस वी बी, या फिर सीधे सीधे वो आपसे पूछ रहा है वी ए बी, यानी यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ। ठीक है, आप बताओ, है ना। 2 और यहाँ पे है 5 वोल्ट और यहाँ पे है 1 ओम, और इधर से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 2 ओम का, सॉरी 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर की करंट है। ठीक है, अच्छा अब सिंपल है, ये प्लस माइनस आप इस डायरेक्शन में से चलना शुरू करो, है ना। तो क्या आ रहा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, माइनस वी ए बी प्लस क्या है 2 इंटू 5 आई इंटू आर माइनस 5 प्लस 5 इंटू 1, है ना, इज इक्वल टू 0। या फिर वी ए बी को आप उधर ले जाओ, तो वी ए बी क्या आ जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 5 प्लस 5, यानी कि 10 वोल्ट। तो बहुत इजी है, सीधे सीधे आपको 10 वोल्ट मिल जाएगा। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, बस आपको उसमें केवीएल लगा देना है ना, सीधे सीधे लूप बना के और केवीएल लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, certain number of resistor having equal resistance offer an equivalent resistance of 1 ohm, okay, when connected in parallel। मतलब कह रहा है कि कुछ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बता रखा है उसने, लेकिन कह रहा है कि ढेर सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, जब ढेर सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, मान लो सबकी वैल्यू सेम है, तो मान लो आर 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 ऐसे, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 ओम। ठीक है, अच्छा जब उतने ही सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब आर आर ऐसे आगे तक आर, तो इसकी वैल्यू आ रही है 100 ओम। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर, मतलब कि टोटल कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर डिवाइड बाई एन, यानी कि आर टोटल नंबर ऑफ, मैंने जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको एन मान लिया है। ठीक है, जैसे लेटर सपोज मान लो दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस मान लो 2 और 2 ओम के, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, कैसे 2 डिवाइड बाई 2, मतलब रेजिस्टेंस है 2 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 2, तो 2 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही मान लो लेटर सपोज ऐसा है, 3 रेजिस्टेंस है 6 6 और 6 ओम के, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 6 डिवाइड बाई 3। 6 रेजिस्टेंस है और टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 3, यानी कि 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा। इसी हिसाब से मैंने इसको एन नंबर ऑफ अगर रेजिस्टेंस है तो मैंने आर डिवाइड बाई एन लिख दिया और उसकी वैल्यू है 1। अच्छा ऐसे ही आर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, है ना, एन टाइम्स है, एन टाइम्स। इसका मतलब अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एन आर इज इक्वल टू 100 ओम। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, है ना, आर बाई एन इज इक्वल टू 1 और एन आर इज इक्वल टू 100। अब एक तो तरीका क्या है, आप वैल्यूज पुट करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करो, या फिर आप ऑप्शंस देखो। ऑप्शन में क्या देखो कि देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है एन, ये आर है और ये एन है, तो आपको ऐसा देखना है कि आर डिवाइड बाई एन करने पे 1 आ रहा हो। एक तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है हमें, 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम रेजिस्टेंस डिवाइड बाई एन करें तो हमें 1 मिले। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपको चेक करने का। अदरवाइज आप क्या करो, आर इज इक्वल टू एन, यहाँ से आया, अब आर इज इक्वल टू एन यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से आर आर की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 10 ओम, है ना। आप ऐसा करके एक रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ वो कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शंस देख के भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है
a non-ideal current source of 25 milliampere is supplying a resistive load of 5 kilo ohm. If the actual current flowing through the load is 20 milliampere, then the internal resistance of the source is, अच्छा एक कह रहा है कि नॉन आइडियल करंट सोर्स है, तो एक करंट सोर्स पहले हम बना लेते हैं नॉन आइडियल, ठीक है। तो ये हमारा 25 मिली एम्पियर का एक करंट सोर्स है। अच्छा अगर ये आइडियल होता तो सिर्फ ऐसा ही होता, लेकिन नॉन आइडियल है मतलब एक इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसका, ठीक है, जिसको मैंने मान लो नाम दे दिया आर इंटरनल, ठीक है, आर इंटरनल मान लो, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है इसके साथ एक लोड कनेक्ट है, ठीक, अच्छा लोड कनेक्ट है, ये लोड कितने का है 5 किलो ओम का कनेक्ट है, और कह रहा है कि इस लोड में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस आर इंटरनल की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन है। अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से, जब यहाँ से 25 मिली एम्पियर चला, इधर जो है वो 20 मिली एम्पियर चला गया, तो इधर कितना गया होगा 5 मिली एम्पियर, है ना। अच्छा ये दोनों पैरेलल में है क्या, ये दोनों आर इंटरनल और ये 5 किलो ओम, तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर पैरेलल में वोल्टेज से सेम होता है तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा आई इंटू आर, ये हमारा वोल्टेज होगा, यानी कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 20 मिली एम्पियर इंटू 5 किलो ओम, ठीक है, ये यहाँ का वोल्टेज होगा, और यही वोल्टेज तो इसके इक्वल होगा, तो यानी इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर इंटू आर इंटरनल, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100, और मिली और ये किलो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डिवाइड बाई 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आर इंटरनल, यानी कि आर इंटरनल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 किलो ओम। बहुत इजी है, सिंपल, आपको बस जैसा इसने स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से एक डायग्राम बना लेना है। तो इस लेक्चर में अभी तक इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 के से 20 तक के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।